कल बेंजामिन नेतन्याहू का एबीसी न्यूज पर एक इंटरव्यू आया। यह बंदा कहता है कि अयातुल्लाह खामेनेई जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी हत्या करने से ईरान और इजराइल के बीच जंग नहीं होगी बल्कि जंग खत्म हो जाएगी। 80 साल के बूढ़े आदमी से यह बंदा ऐसा डर रहा है कि उनके मरने से इसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। अयातुल्लाह खामेनेई की अगर मौत हो गई तो फिर हम ईरान को जीत लेंगे। इस तरीके की बात इसने खुलकर कही है। इसने एक बात साफ कह दी है कि उसे ईरान के साथ शांति वार्ता करने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसने अपने इस इंटरव्यू में अमेरिका के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। इसने अमेरिका के लोगों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो क्यों युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज ये सब इजराइल के साथ हो रहा है, कल न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के साथ भी हो सकता है। तो अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की सरकार को, नेताओं को इस तरीके से ये भड़काकर युद्ध में शामिल करवाना चाहता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अगर उनके ठिकानों पर हमले होते हैं तो वो जंग में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो रात के तकरीबन 11 बजे के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप लोग इस वीडियो को तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब देख रहे होंगे। तो 11 बजे तक की रात की जो भी खबरें हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। 11 बजे के बाद क्या कुछ हुआ है वो खबरें इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो के रिकॉर्ड करने के बाद अगर कुछ हुआ होगा तो आप ये ना कहें कि फराज भाई आपने वो खबर तो नहीं बताई। वो खबर आपको इसके बाद आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी अगर कुछ हुआ होगा तो। लेकिन 11 बजे तक जो कुछ हुआ है वो आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत बड़ा बवाल हुआ है। इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त हमले किए हैं और उन हमलों में काफी सारे लोगों की जान भी गई है। सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से एक मीडिया हाउस पर किया गया। ईरान के अंदर एक मीडिया हाउस है IRIV नाम का, उसकी बिल्डिंग पर इजराइल की सेना ने हमला किया। उस वक्त एक शो लाइव चल रहा था। अचानक से मिसाइल और बम जाकर उस बिल्डिंग पर गिरते हैं। बाकायदा लाइव वीडियो सामने आया जिसमें एक एंकर, महिला एंकर बाल बाल बच गई। महिला एंकर के जस्ट पीछे आकर एक बॉम्ब गिरा जिसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठकर चली जाती हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो दोबारा से अपने स्टूडियो में आकर उस शो को लाइव करती हैं। लेकिन दोस्तों, खबर आ रही है कि इजराइल ने जिस मीडिया चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया था वहां पर कुछ पत्रकारों की मौत भी हुई है। ईरानी मीडिया हाउस के अलावा इजराइल ने ईरान के अंदर एक हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया, उस पर भी जबरदस्त बमबारी की। इजराइल ने कैमरन शाह के फराबी अस्पताल पर जबरदस्त हमला किया। इजराइल के हमले की वजह से अस्पताल का एक हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया और अस्पताल में कुछ सामान भी नष्ट हो गया। इजराइल ने अस्पताल पर जो हमला किया था उस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो कल तक जो इजराइल ये कह रहा था कि हम तो ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, हम ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, उसी इजराइल ने अपना असली रंग दिखाते हुए अब ईरान के अस्पतालों को और मीडिया हाउस और मस्जिदों को भी देखना आने वाले दिनों में इजराइल निशाना बनाना शुरू कर देगा। फिलहाल रात 11 बजे तक की खबर है कि इजराइल ने ताबड़तोड़ तेहरान के ऊपर हमले किए हैं। लेकिन इजराइल के हमलों को रोकने के लिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। काफी हमलों को रोका भी गया। एक ऐसी भी खबर आ रही है कि एक और F-35 फाइटर जेट को इजराइल के ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, क्योंकि अभी ये जो हमले हुए हैं ये हमले भी फाइटर जेट से ही ज्यादातर किए गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं यहां पर थोड़ा सा रोककर एक बात करना चाहूंगा सीरिया के बारे में। सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार को हटाकर जब ये आतंकी, अमेरिका ने इसको आतंकी ही कहा था अल जुलानी को, जब अल जुलानी सत्ता में आता है सीरिया के अंदर तो उस वक्त काफी सारे लोगों ने खुशियां मनाई। हमने भी इस टॉपिक पर बहुत सारी रिपोर्ट्स की थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद कई सारे लोगों ने हमारे ऊपर टैग लगा दिया था कि फराज भाई आप तो पक्के शिया हो, बशर अल असद शिया था, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, ये सुन्नी आया है अल जुलानी शिया को भगाकर। उस वक्त काफी सारे लोगों ने शिया और सुन्नी करने की कोशिश की थी, इसके फेवर में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। लेकिन ये बंदा ना शिया है ना सुन्नी है, कहता अपने आप को मुसलमान है। इसको आतंकी घोषित कर दिया था अमेरिका ने, जैसे ही सत्ता संभाली सीरिया की आतंकवाद की लिस्ट से बाहर कर दिया, इनाम भी हटा दिया इसके सर से, और अब हाथ मिलाकर इजराइल से भी दोस्ती करवा रहा है। तो ये कौन है? इसको आप कह सकते हैं कि ये शिया है या सुन्नी है या मुसलमान भी है? दाढ़ी रखने वाला हर कोई मुसलमान नहीं होता है। जब आप इजराइल से, अमेरिका से हाथ मिला रहे हो, ये वो लोग हैं जो आपकी नजरों के सामने क्या काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनसे दोस्ती कर रहे हैं। इसी अल जुलानी के एयर स्पेस से होकर इजराइल के फाइटर जेट ईरान तक पहुंच रहे हैं।
बशर अल असद जब तक सीरिया के अंदर था, हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा था, लेकिन जब से आपने अंदाजा लगाया होगा बशर अल असद की सरकार गई है, तब से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिट गया है। हिजबुल्लाह की खबर शायद ही आपके सामने अब आती हो, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है हमला करने के लिए। सीरिया के रास्ते ही सारा सामान ईरान उसको भेजता था, लेकिन वो सब कुछ बंद हो चुका है। और अब सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करके ही इजराइल के फाइटर जेट ईरान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बशर अल असद जब था तब ईरान तक नहीं पहुंच पाते थे फाइटर जेट इजराइल के। तो ये बड़ी कामयाबी मिली अमेरिका और इजराइल को सीरिया में सत्ता परिवर्तन करके, और अब यही सत्ता परिवर्तन वो ईरान के अंदर भी चाहते हैं, क्योंकि ईरान को अगर ये फतेह कर लेंगे तो फिर इनको कोई हराने वाला मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है। ये जैसा चाहेंगे, जिस देश के साथ चाहेंगे वैसा कर लेंगे। अमेरिका का जो दूतावास बना हुआ है इजराइल के अंदर, उस अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान की मिसाइलों ने जाकर हिट किया है। कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते हुए 2 दिन तक दूतावास को बंद कर दिया गया है। किसी के घायल होने की, किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका के दूतावास पर ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव के अंदर हिट जरूर किया है। फिलहाल पाकिस्तान की ईरान को मदद करने की बात तो चली रही थी, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया कि पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया है कि हम परमाणु हमला अमेरिका या इजराइल के किसी भी ठिकाने पर नहीं करेंगे। परमाणु बम हमने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, अपने देश की रक्षा करने के लिए। फिलहाल इसी बीच एक खबर आ रही है कि तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान के अंदर, उसने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होकर ईरान के ऊपर हमले करता है तो हम बिना झिझक इस जंग में शामिल होकर कार्रवाई करेंगे, हम भी फिर हमले शुरू कर देंगे ईरान की तरफ से। हम इस बात का ऐलान करते हैं। इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, और अब इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि हमने ईरान के तकरीबन 1/3 मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने कहा कि रात भर में जो कुछ हुआ है ईरान के साथ, हमने जो हमले किए हैं तकरीबन 100 सैन्य ठिकाने उसमें हमारे निशाने पर आए हैं, और ये जो 100 सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, ये हमने काफी शक्तिशाली हवाई हमलों से नष्ट किए हैं। हमारे तकरीबन 50 लड़ाकू विमानों ने ऐसी जगहों पर ईरान के अंदर हमले किए हैं जहां पर ईरान की मिसाइलों का भंडार था। बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च होने के लिए तैयार थीं, हमारे लड़ाकू विमानों ने वहां पर हमला करके उनको खत्म कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि ईरान हमारे ऊपर तकरीबन 20 मिसाइलें एक साथ लॉन्च करने वाला था, लेकिन लॉन्च होने से कुछ ही देर पहले हमने उनको हवाई हमले करके नष्ट कर दिया। आईडीएफ ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने तकरीबन 120 मिसाइल लॉन्चर ईरान के पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। इस मामले पर ईरान ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है और कहा है कि इजराइल ने जिन 120 मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट किया है उसमें से आधे से ज्यादा फर्जी मिसाइल लॉन्चर थे। फर्जी का मतलब कि धोखा देने के लिए इजराइल को वो फर्जी मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे, लेकिन जो असली मिसाइल लॉन्चर हैं वो कहीं और हैं और कहीं और से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। फिलहाल अब तक की बड़ी खबरें यही हैं कि ईरान के ऊपर रात के वक्त में काफी बड़े हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक तो कोई पलटवार नहीं किया गया है। मैंने आपसे शुरू में ही बता दिया था कि ये वीडियो रात के वक्त में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद अगर कोई पलटवार हुआ होगा ईरान की तरफ से तो वो आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में उस खबर के बारे में सुनने को मिल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।